नमस्कार साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो। भगवान से यही दुआ करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे और साथ में मस्त होंगे। साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान के भागों की, जो कि हमने भागों की श्रृंखला शुरू कर रखी थी, जो कि भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके महत्वपूर्ण जो भाग, ये कहो भाग 1 से लेकर के 22 तक भाग हम कंप्लीट करेंगे। जहां हमने 16 भाग तक देख लिए, उसी क्रम में आज हम बात करेंगे भाग 17 की। ठीक है ना साथियों। तो पहले वाले वीडियो आपको कैसे लगे जरूर बताना। जो भी आप तैयारी कर रहे हो किसी भी कंपटीशन की, जहां भारतीय राज्य व्यवस्था होगी, वहां पे जरूर आपको भारत का संविधान मिलेगा और उस समय ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। साथियों, ये मैं बार बार आपको कह भी रहा हूं। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? जिस किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, मैं तो ये कहता हूं निरंतर लगे रहो, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी हमें। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, आत्मविश्वास रखो और खुद पे विश्वास रखो, तब देखना सफलता एक दिन हमारे कदम जरूर चूमेगी। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे युवा साथियों, जो मैं आपको बार बार कहता भी रहा हूं कि अपनी तैयारी को कंटिन्यू, निरंतर, लगातार जारी रखो। जितना भी समय आपको मिलता है उतना समय आप अपनी तैयारी को दो। कभी भी आलस से मत करना। ये नहीं कि आज नहीं कल पढ़ूंगा, ना जी ना, कल किसको आया है, आज ही पढ़ना शुरू करो ना। जो कि हमें अगर सफलता लेनी है, और खामोशी के साथ ऐसी मेहनत करो जो कि सफलता के बाद अपने आप शोर मच जाए। ऐसा कुछ करो कि आपको देखकर और लोग भी करना चाहे इस दुनिया के अंदर। साथियों, जो कि मैं बार बार आपको कहता रहा हूं कि आप अतीत के गुलाम मत बनो, भविष्य के निर्माता बनो। लोग खैरियत नहीं, हैसियत पूछेंगे आपसे कि आपका पहचान क्या है, आपका नाम क्या है। ये मायने रखता है, दुनिया क्या कहेगी इसकी चिंता छोड़ो। जो कई कहते हैं ना, पता नहीं मेरे बारे में 4 लोग क्या कहेंगे, ना जी ना। जिसके ऊपर जग हंसा है उसी ने ये मानो इतिहास रचा है। आप देख लो महान पुरुषों को किस तरीके से उन्होंने अपना किरदार निभाया था और अच्छी सफलता प्राप्त की थी। तभी तो आज ये मानो लोग उन्हें याद करते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं। तो साथियों, हमारे अंदर भी जोश, जज्बा, जुनून होना चाहिए। अपने आप पे विश्वास रखो, औरों से उम्मीद मत रखो। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे युवा साथियों, हम बात कर रहे थे भारत का संविधान, जो कि उसके भाग, और आज उसी क्रम के अंदर हम कौन सा भाग देखेंगे साथियों? भाग देखेंगे 17। जो कि कई मेरे प्यारे विद्यार्थी कह देंगे सर अभी तक भाग 16 का टेस्ट नहीं हुआ। तो मैं बता देता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों को, युवा साथियों को, कि जो अगला टेस्ट होगा भारतीय राज्य व्यवस्था का, इंडियन पॉलिटी का, वो भाग 16 और 17 का साथ में होगा, संयुक्त होगा। जल्दी ही साथियों तैयारी कर लेना। भाग 16 और 17, 16 का वीडियो मैंने पहले बना दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे YouTube चैनल पे जाकर के आप देख सकते हो। बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, जो मैं आपको बार बार कहता भी रहा हूं कि मेरे वीडियो जरूर देखा करो, आगे फायदा बहुत होगा। उस समय याद करोगे अपने इस होशियार जी सर को, ये मैं आपको बार बार विश्वास भी दिलाता हूं। तो आप देखोगे भाग 17 रोमन शब्दों में तो याद रखना ही है मेरे लाडलो, जो कि इसका नाम होगा राजभाषा। क्या नाम है भाग 17 का?
टाइटल शीर्षक जो मैं बार बार कह रहा हूं, हम बात करें इंडियन पॉलिटी की, भारतीय संविधान की, क्रम से और सब्र से क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर हम चर्चा कर रही हैं साथियों। जो कि यहाँ पे राजभाषा नाम दिया गया है भाग 17 का, जो कि आप कह सकते हो अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या नाम रखा है? ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं है साथियों। यहाँ पे राजभाषा शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक कुल कितने होंगे? 9। क्योंकि मेरे कई प्यारे विद्यार्थी कुल का नाम जरूर लेके आते हैं कि कुल कितने अनुच्छेद है, तो ध्यान देना 9 अनुच्छेद है। अब यहां पे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, एक बात जरूर ध्यान रखना, जो कि भाग 17 के 4 अध्याय बना दिए, 4 अध्याय, जो कि मात्र 9 अनुच्छेद है, इनको भी 4 जगह बांटा गया है। जैसे कि आपने देखा कुछ भाग ऐसे हैं जिनके अंदर अध्याय बनाए गए हैं, जैसे कि भाग 5 में कितने अध्याय थे बता दो? भाग 5 में कितने अध्याय थे? तो ध्यान देना 5 ही अध्याय थे। भाग 6 में कितने अध्याय थे? 6 ही अध्याय थे। तो ऐसा आपने देखा था, जो कि भाग 11 में कितने थे? 2 थे। तो कहने का मतलब 12 में कितने थे? 4 थे। तो कहने का मतलब यही है कि यहां पर अध्याय भी बना दिए गए, कितने? 4। नोट कर लेना इनको, ठीक है? आ रही बात समझ में? पल्ले पड़े कोनी पड़े बता दो ना मेरे लाडलो लाडलियों, बता दो। जो कि आप देखोगे अध्याय 1, क्या नाम है इसका? इसका नाम है संघ की भाषा, जिसमें अनुच्छेद 343 और 344 दो ही है। उसके बाद में अध्याय 2, जिसका नाम है प्रादेशिक भाषाएं, इसके अंदर आप देखोगे 345, 346, 347 3 अनुच्छेद रखे हैं। उसके बाद में अध्याय 3 उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा बताई है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों की। सुप्रीम कोर्ट 1 है, हाई कोर्ट कितने हैं बता दो कमेंट बॉक्स में। भारत के अंदर उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है वर्तमान में बता दो ना साथियों। हाँ जी, ध्यान देना, उच्च न्यायालयों की संख्या वो 25 है वर्तमान में, जो कि सुप्रीम कोर्ट 1 ही है। उसके बाद में इसमें 348 और 349 2 ही अनुच्छेद है अध्याय 3 में। उसके बाद में अध्याय 4 जो विशेष निर्देश दे रहा है, उसके बारे में अनुच्छेद 350 और 351। इस तरीके से आप देखोगे भाग 17 राजभाषा 343 के अनुच्छेद से लेकर के 351 तक ये अनुच्छेद तैयार कर लेना। 2-3 अनुच्छेद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बार बार कंपटीशन में पूछे भी जाते हैं, उन्हें तो जरूर तैयार कर लेना। ठीक है साथियों, कैसी लग रही है आज वाली क्लास आपको? अगर अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और लाइक करना तो मत भूलना। मेरे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो मैं बार बार आपसे निवेदन भी करता रहा हूं कि मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। लगभग मैंने भारतीय राज्य व्यवस्था अपने YouTube चैनल पे करवा रखी है। केवल एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि भारतीय संविधान का निर्माण, संविधान सभा का गठन, बस वही टॉपिक ये मानो नहीं किया हुआ। इसके अलावा आप देखोगे कि लगभग भारतीय संविधान
क्या जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो मैंने YouTube पे डाल रखी है। और सबसे महत्वपूर्ण तो मैंने भागों की श्रृंखला शुरू कर रखी है, जो कि हम अनुच्छेद 1 से लेकर के चल रही हैं। और ये मानो आज हम 351 तक कर लेंगे, जो कि भाग हमने 1 से शुरू किया, आज हम भाग 17 तक कर लेंगे। इसके बाद में देख लो साथियों कौन से भाग बचेंगे, भाग 18, 19, 20, 21 और 22। जबकि अनुच्छेद देखो 351 तक आ चुके हैं। अब हमें देखना है 395 तक, बहुत नजदीक आ गए। अगर आपने ये अनुच्छेद तैयार किए हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा भविष्य में। ये अनुच्छेद बहुत काम आएंगे। जिस किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी करोगे, चाहे आप आईएएस की तैयारी करना, चाहे आरएएस की तैयारी करना, चाहे आप राजस्थान पुलिस की तैयारी करना, दिल्ली पुलिस की करना, पटवार, ग्राम सेवक, एसएससी, टीचिंग लाइन, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सभी में ये अनुच्छेद तो काम आएंगे, है ना साथियों? सही कह रहा हूं ना मैं? आगे ना बात समझ में आपके? इसलिए इन अनुच्छेदों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। और मैं यहीं पे कहता हूं आपको कि याद रखना, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दे, और कर रखा है तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर ही कर देना। ये मैं आपसे बार बार विनती भी करता रहा हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या आप मेरे लिए, अपने सर के लिए ये भी नहीं कर सकते क्या कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो? जो भी तैयारी करें उन तक पहुंचाओ, उनको भी बेनिफिट हो जाए, उनके भी फायदा हो कि भारतीय राज्य व्यवस्था के टॉपिक हमारे तैयार है। जो कि साथियों मैं बार बार कह भी रहा हूं, जल्दी ही रीट की 2 यूनिटें हैं, चौथी और 5वीं, उनकी मैराथन क्लास भी बनाऊंगा जैसे ही मेरे को समय मिला तो, जो कि 3-4 घंटे में ही आपकी दोनों यूनिट कंप्लीट कर दूंगा। अति महत्वपूर्ण बातें होंगी उसके अंदर, वेरी वेरी मोस्ट, ठीक है ना साथियों? तो ध्यान देना। चलो तो देखो आज के अनुच्छेद। तो देखो सबसे पहले नंबर 1 अनुच्छेद 343 तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण है, जो कि संघ की राजभाषा, हमारे पूरे भारत संघ की राजभाषा का उल्लेख है। जो कि अनुच्छेद 343 1 में कहा है कि संघ की राजभाषा, राजभाषा हिंदी, राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी। ये बात लिखी हुई है, अति महत्वपूर्ण है, नोट कर लेना इस बात को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 ये कहता है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरिक होगी। ध्यान देना, अति महत्वपूर्ण बात है, इसलिए इसे वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना लाडलो। आगे बात सुन में, इसी में लिखा हुआ है कि अगर संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए जो अंक होंगे, प्रयोजन के लिए जो अंक होंगे वो भारतीय अंक अंतर्राष्ट्रीय होंगे। ये बात भी लिखी हुई है इसके अंदर। कहने का मतलब यही है कि संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए जो भी अंक तय किए जाएंगे वो अंक भारतीय अंक होंगे और अंतर्राष्ट्रीय होगा। भारतीय अंक क्या बन जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय बन जाएगा। इसका उल्लेख भी इसी में किया गया है। ध्यान देना इस बात को। अनुच्छेद 343 वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। उसके बाद में नंबर 2 अनुच्छेद
344, 344, 344, जो कि राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। ध्यान देना, भारत का राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ से ठीक 5 वर्ष के अंदर और उसके तत्पश्चात 10 वर्ष के अंदर एक भाषा आयोग की स्थापना करेगा, गठन करेगा। तो ध्यान देना, भाषा आयोग, राजभाषा आयोग कौन गठित करेगा? राष्ट्रपति करेगा। संविधान के प्रारंभ से ठीक 5 वर्ष और उसके पश्चात में 10 वर्ष। ध्यान देना इस बात पे, जो कि कहते कि सबसे पहले भाषा आयोग 1955, 7 जून 1955 को, जो कि बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया। नोट कर लेना, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। पहला भाषा आयोग, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान देना, बीजी खेर इसके अध्यक्ष थे। और इसके साथ में जो 8वीं अनुसूची में प्रादेशिक भाषा है ना, उनका प्रतिनिधि सदस्य होगा। और ध्यान देना, इस आयोग का गठन कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। और चाहे तो संसद भी उसके लिए समिति बना सकती है। ध्यान देना, अति महत्वपूर्ण है। नंबर 2 भी, अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग की व्यवस्था करता है। और आयोग बनाएगा कौन? राष्ट्रपति बनाएगा। ठीक है ना। और पहला 1955, जो कि बीजी, ध्यान देना, बीजी खेर पहले अध्यक्ष थे भाषा आयोग के। प्रारंभ में 5 वर्ष। ध्यान देना, जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय की बात की जा रही है। आगे बात समझ में, चलो आगे। तो ये तो था अध्याय 1, संघ की भाषा से संबंधित। उसके बाद में अध्याय 2, प्रादेशिक भाषाएं, जो अपने अपने प्रदेश की भाषाएं हैं उनकी व्यवस्था करता है, जो राज्यों में, अपने अपने प्रदेशों में। हाँ जी। नंबर 3, अनुच्छेद 345, जो कि कहता है कि राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं, राज्य की एक राजभाषा हो सकती है या एक से अधिक भाषा भी हो सकती है और हिंदी भी हो सकती है, जो कि राज्य का विधानमंडल, जो विधिनिष्ठ कहने का मतलब विधि बनाएगा, उसके तहत अपनी एक राजभाषा भी बना सकता है। और चाहे तो 2 या 2 से अधिक राजभाषा भी बना सकता है। और चाहे तो वो हिंदी को भी बना सकता है, राज्य का विधानमंडल। तो ये भी महत्वपूर्ण है। हमारे जो राज्य है ना, राज्य की राजभाषा का उल्लेख कहाँ है? 345 में है। अपने अपने राज्यों की राजभाषाएं है साथियों, ध्यान देना इस बात के ऊपर। उसके बाद में नंबर 4, अनुच्छेद 346, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा का उल्लेख है। एक राज्य का दूसरे राज्य से कोई पत्रादि करना है, पत्र व्यवहार करना है, या एक राज्य से संघ के बीच करना है, कुछ राज्यों को संघ के बीच में करना है, उसके लिए संसद विधि बना करके और उस भाषा का व्यवस्था कर सकता है। कौन? संसद। तो ध्यान देना, पत्रादि की राजभाषा क्या होगी, पत्रादि की राजभाषा क्या होगी, उसके बारे में बताया है, इसे नोट कर लेना। उसके बाद में नंबर 5, अनुच्छेद 347। ठीक है साथियों, समझ में तो आ रहा है ना। यहां हम केवल बात कर रहे हैं अनुच्छेदों की, क्रम से और सबर से उनका टाइटल क्या है, शीर्षक क्या है। हाँ, मैं आपको कुछ अति महत्वपूर्ण बातें बीच की भी बता रहा हूं, उनके डिटेल से संबंधित, जबकि मेरा यहाँ पे सबसे पहला उद्देश्य यही है कि आपको अनुच्छेदों से अवगत करवाना। कौन से भाग में कितने अनुच्छेद और अनुच्छेदों में क्या लिखा हुआ है, ये बताना चाहता हूं साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं।
ठीक है ना, समझ गए। बता दो क्लास कैसी लग रही है, कई दिनों के बाद मेरी क्लास हुई है, खुश तो हो ना साथियों। अगर आपको अच्छी लग रही हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना। और जल्दी ही हम प्रश्नोत्तरी वाली क्विज वाली क्लास भी बनाएंगे, जो कि भाग 16 और 17 का साथ में होगा क्विज, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद देखो 347, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध कर रखा है। अगर वो राष्ट्रपति को कहे कि हमारे क्षेत्र विशेष की ये भाषा होनी चाहिए, तो उसे भी राजभाषा उस प्रादेशिक भाषा में शामिल कर दी जाएगी। राष्ट्रपति को दिए ये अधिकार, कोई क्षेत्र विशेष है और वहां पे जनसंख्या ज्यादा है और उनकी भाषा वही है, तो उस भाषा के संबंध में भी विशेष प्रावधान किया है साथियों हमारे संविधान के अंदर, ठीक है। उसके बाद में देखो अध्याय 3, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, भारत का उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों आदि की भाषा वेरी वेरी मोस्ट है, ध्यान देना। जो कि आप देखो 6 नंबर पे अनुच्छेद 348, जो कि 343 तैयार करना है। उसके बाद में 344 तैयार करना है आपको। उसके बाद में 345 का अनुच्छेद तैयार करना है, जो अति महत्वपूर्ण है, वो मैं बता रहा हूं यहां पे। क्या साथियों आई बात समझ में? चलो तो देखो इसके अंदर अनुच्छेद 348 क्या कहता है। 348 कहता है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा, कहने का मतलब यहां पे यही है कि उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय ना, उनकी कार्रवाई की भाषा अंग्रेजी होगी। ध्यान देना, जो कि यहां पर भी कहा गया कि शुरू में जब संविधान प्रारंभ हुआ उस समय 15 वर्ष तक अंग्रेजी रहेगी शासकीय प्रयोजन की भाषा। जो आजादी से ये मानो कि संविधान के लागू होने से ठीक पहले जो प्रोसेस, जो प्रयोजन था वही रहेगा। हाँ, बाद में संसद कानून विधि बना करके और हो सकता है अंग्रेजी को हटा दे, लेकिन शुरू में 15 वर्ष तक तो अंग्रेजी रहेगी। उसमें ही तो शासकीय प्रयोजन के कार्य हो रहे थे। हाँ, बाद में कहते कि 1965 में सहभाषा अधिनियम ला करके और हिंदी के साथ साथ में अंग्रेजी को भी सहभाषा बना दिया, जबकि हमारे संविधान निर्माताओं ने तो अंग्रेजी को कितने वर्ष के लिए कहा था? 15 वर्ष। ध्यान देना, कितने वर्ष के लिए? 15 वर्ष के लिए ही व्यवस्था की थी, लेकिन बाद में उसे सहभाषा की अंग्रेजी यहां से नहीं जा सकती, इसलिए हिंदी के साथ में ही सहभाषा अधिनियम बनाते हुए अंग्रेजी को भी साथ में रख दिया था। तो वही बात यहाँ पे है कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है ना, उसके कार्रवाई की भाषा क्या होगी? अंग्रेजी होगी। और उसी के साथ में जो भी अधिनियम होंगे, जो विधेयक होंगे, उनसे संबंधित भाषा का भी उल्लेख कर दिया गया है। तो अति महत्वपूर्ण है 348, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्रवाई की भाषा बताइए अंग्रेजी होगी। उसके आगे देखो अनुच्छेद 349, भाषा से संबंधित कुछ विधियां, भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का प्रावधान भी किया गया है कि जो भी कार्रवाई होगी, जो विधियां अधिनियमित होंगी, उसके लिए विशेष भाषा का प्रावधान भी किया जाएगा। नोट करना इस बात को। हाँ जी, उसके बाद में अध्याय 4 विशेष निर्देश, क्या दिए विशेष निर्देश? देखो जो कि 8 नंबर पे अनुच्छेद 350, जो कि व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है कि संसद ऐसी कोई विधि बना करके और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिएगी।
राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बाद में ये मानो कोई भी व्यथा है और उसके निवारण के लिए, कोई भी समस्या है उसके निवारण के लिए अभ्यावेदन करना हो, कोई भी अभ्यर्थी वेदन करता है तो ध्यान देना अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किया है यहाँ पे। और उसके बाद में क्या है, अनुच्छेद 351, जो कि यहां पर आप देखोगे कि 7वें संविधान संशोधन की धारा 29 के द्वारा यह भी कह दिया गया कि मातृभाषा या जो अल्पसंख्यकों की जो भाषा है उसमें भी कार्रवाई की जा सकती है, हो सकती है। अल्पसंख्याई जो भाषा है ना, जो लोग हैं उनके लिए भी व्यवस्था कर दी गई थी 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, 56 के द्वारा मातृभाषा और आप देखोगे अल्पसंख्यक उनके लिए व्यवस्था भी कर दी गई 350 के अनुच्छेद में। उसके बाद में अंतिम है 9 नंबर पे अनुच्छेद 351। हाँ साथियों, इसमें लिखा है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, कि हिंदी भाषा का जो हमारी राजभाषा है उसके लिए संघ सरकार प्रसार को बढ़ाने का काम करेगी कि हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिल सके। हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हमारी राजभाषा हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार हो। यही बात लिखी है इसके अंदर 351 में कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश देगी संसद। संसद कुछ ऐसे नियम बनाएगी, विधि बनाएगी जिसके तहत हमारी राजभाषा हिंदी को ये मानो प्रसार में बढ़ावा मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो सके, ये बताया 351 में। तो ये भी अति महत्वपूर्ण हो सकता है अनुच्छेद। ध्यान देना कि संघ वो हिंदी राजभाषा का प्रचार बढ़ाएगी, प्रसार बढ़ाएगी। ये कौन से अनुच्छेद में है? 351 में। तो साथियों ध्यान देना, अनुच्छेद 343 याद कर लेना, जो संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। और लिपि क्या होगी? देवनागरी लिपि होगी। ठीक है। और 15 वर्ष तक अंग्रेजी रहेगी। संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष तक अंग्रेजी की व्यवस्था की और बाद में सहभाषा अधिनियम लागू करके और हिंदी के साथ में ही अंग्रेजी को रख दिया गया। उसके बाद ये संसद कानून बना के करेगी। ठीक है। तो साथियों आप एक बार तो इन अनुच्छेदों को तैयार करो, उसके बाद में अंदर के मैटर के ऊपर हम आगे कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों तो बता दो ये वीडियो आपको कैसा लगा। ऐसे करते करते धीरे धीरे हम कछुआ चाल चलते हुए ये मानो कि 22 के 22 भाग कंप्लीट कर लेंगे और आप सोचते रह जाओगे कि सर हमारे 22 भाग पूरे हो गए। हाँ जी पूरे हो गए। जब मैंने बीड़ा उठाया है, आपसे वादा किया है, तो ये मानो 22 के 22 भाग तो जरूर करवाऊंगा। अनुच्छेद 1 से 395 तक कंप्लीट करवाऊंगा, वो भी शब्द से और क्रम से। अब तैयार करना तो आपका ही काम है। ठीक है ना साथियों, अपने ऊपर विश्वास रखो, अच्छी मेहनत करो, लगन से मेहनत करो, अनुशासन के साथ मेहनत करो, कुछ ऐसा करो कि दुनिया भी आपकी तरह करना चाहे। ठीक है साथियों, तो इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। 343, 344, 345 और 348 कौन सा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्रवाई की भाषा क्या होगी? अंग्रेजी होगी। उसके बाद में 351 हिंदी राजभाषा के प्रचार प्रसार के लिए संसद विधि बनाएगी, नियम बनाएगी, उसका प्रसार को बढ़ावा देगी। ठीक है ना साथियों, तो ये था आपके सामने भाग 17 जिसका नाम होगा राजभाषा और अनुच्छेद होगा 343 से 351 तक। कुछ ही महत्वपूर्ण बातें, ज्यादा तो नहीं है लेकिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन्हें जरूर तैयार कर लेना। और अंत में एक बार फिर कहूंगा साथियों कि प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगली क्लास में जल्दी ही, तब तक खुश रहिए,
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए। अपने लिए और अपनों के लिए सदा हंसते रहो। साथियों, मैं बार बार कहता हूं, सदा मुस्कुराते रहो। ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। एक बार मिली है जिंदगी, उसको अच्छी तरीके से जियो। एक अच्छे और सभ्य इंसान की तरह की दुनिया याद करती रह जाए। ठीक है ना साथियों? इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अपना कीमती समय निकाल करके ये वीडियो देखा है, सुना है और समझा है। ओके साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके साथियों।